हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन जो ये क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आएगा तो इसका ऐसे लिखना है, अगर 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखना पड़ता है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे कभी। चलिए अभी देखते हैं क्या कि आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है। तो उस टॉपिक का नाम है कि मुद्रा के कार्यों को लिखिए, यानी कि मुद्रा का क्या क्या कार्य होता है। ये मुद्रा जो है, ये रुपया जो है, अभी हम लोगों को भारत की मुद्रा क्या है, रुपये है। तो रुपये जो है वो क्या है, और रुपये का क्या कारण है, तो मतलब सॉरी कार्य है। ठीक है, एक बात और आप लोगों को बता दें कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है हर एक देश की मुद्रा। ठीक है, जैसे भारत की क्या होगी, भारत की हो गई, ओ सॉरी, भारत की क्या हो गई, भारत क्या हो गया, रुपया है कि नहीं है। और जो अमेरिका अमेरिका का क्या हो जाता है, डॉलर हो जाता है यूएसए का। तो उसी प्रकार है, आपको देखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको बहुत सारे देशों का मुद्रा याद कर लेना है, आपके एनसीईआरटी के बुक में है। चलिए जानते हैं, कह रहा है कि मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं, कौन कौन से हैं वो जानते हैं। तो मुद्रा का सबसे प्रथम कार्य में से आता है कि विनिमय का माध्यम। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछे तो सीधे लिख दीजिए, अगर नहीं, अगर ज़्यादा पूछता है तो इसके सामने से कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं, विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम से लिखेंगे कुछ कि मुद्रा के आने से विनिमय का माध्यम बहुत ही आसान हो चुका है। हम बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ की, वस्तुओं का मतलब क्या सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसका, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट वाला क्वेश्चन पे चल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विनिमय का माध्यम इसका फर्स्ट हो गया ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया इसका कि मूल्य का मापन। क्या हो गया, मूल्य का मापन। क्या हो गया भाई, मूल्य का मापन जो है इसका सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब उसका होगा कि सर मूल्य का मापन, तो मूल्य के मापने में, किसी भी रुपये को मापने में, जैसे कि 100 रुपये, 200 रुपये, मुद्रा आने से ना 100 रुपये राइट, 200 रुपये, 300 रुपये तो हम दे सकते हैं किसी को। ठीक है, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। अगर किसी को कुछ चाहिए होता था, जैसे अभी तय है ना कि 1 केजी चावल का अगर रुपया कितना है, 40 रुपया, तो हमको 40 रुपया ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो मूल्य को माप के दे रहे हैं, लेकिन पहले यह साधन नहीं था। ठीक है, कुछ ना कुछ दूसरा वस्तु देना पड़ता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि दूसरा तो हो गया मूल्य का मापन। थर्ड में आ रहा है विलंबित भुगतान का मान, यानी कि देर से आप भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि आपको अभी कोई चीज़ ले गए आप घर पर, और फिर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बाद में पैसे दे दीजिएगा, मुद्रा होने से हो गया। नहीं तो पहले तो एकदम सामने सामने बोलता था और करवाता था। ठीक है, कह रहा है कि मूल्य का संचय। मूल्य का संचय कहने का मतलब है कि आप पैसे को क्या कर सकते हैं, जमा के रूप में रख भी सकते हैं। पहले तो होता था वस्तु विनिमय, तो अगर उसमें आप किसी चीज़ को जमा करके रखिएगा, जैसे मान लेते हैं चावल को ही आपने जमा करके रखा, ठीक है, मूल्य को संचय किया, तो चावल तो हो सकता है खराब हो जाएगा 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वो तो खराब हो जाए, लेकिन मुद्रा को आप 10 साल, 15 साल तक भी संचय करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा का संचय हो गया। पांचवा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि अब क्रय शक्ति मतलब कोई भी चीज़ आप खरीदने की आपके पास जो शक्ति है उसका आप हस्तांतरण कर सकते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ तक भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे रुपयों को हम अपने से किसी दूसरे को दे सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले सकते हैं। तो ये हो गया 6। और सबसे लास्ट नंबर है कि साख का आधार बन गया है ये। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।